जी, शेर की तादाद कम ही होती है। तो अब नशिश शुरू करते हैं, काव्य गोष्ठी शुरू करते हैं। अब नाज़िम के सामने ये आता है कि भाई सबसे पहले किसे पढ़ाया जाए, क्योंकि सब बड़े नाम हैं, तो कोई तरतीब ऐसी मेरे दिमाग में नहीं है कि पहले किससे पढ़वाना है। लेकिन एक है कि मुख्तसर पढ़ें और रमा दे दें। अच्छा, ठीक है। मैं डॉक्टर रमा सिंह जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी किताब पर अपने विचार रखें। एक बार ज़ोरदार तालियां डॉक्टर रमा सिंह जी के लिए। मंच भी समृद्ध है और सामने भी सभी समृद्ध लोग बैठे हैं। सभी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत अच्छी बात यहाँ पे सोच का सफ़र के लिए हो रही। मैं सुप्रिया को बधाई देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हूँ, इसे आशीर्वाद दे सकती हूँ। और इसके साथ साथ बहुत गज़लों पे बात हुई, हिंदी उर्दू पे भी बात हुई। और जो बात कही गई कि हिंदी उर्दू, वास्तव में क्योंकि मैं हिंदी की प्रोफेसर रही हूँ और मैंने भाषा विज्ञान में यही पढ़ाया है कि हमारे हिंदी भाषा के अंदर शायद 4000 शब्द उर्दू फ़ारसी के हैं। उन उर्दू फ़ारसी के शब्दों को हम उसमें से निकाल ही नहीं सकते। उनके निकालने का मतलब है कि हिंदी मृतप्राय हो जाएगी। इसके साथ साथ पुर्तगाली के शब्द हैं, अंग्रेज़ी के शब्द हैं और इस प्रकार से हमारे हिंदी में आ गए हैं कि उनको हम अलग नहीं कर सकते। अब रही बात गज़ल की। गज़ल के लिए कहा जाता है ये उर्दू की गज़ल, ये हिंदी की गज़ल है, ये पंजाबी की गज़ल है। तो जैसे गीत के लिए कहा जाता है कि हिंदी का गीत है, मैं इसको कोई अंतर नहीं मानती, क्योंकि जो जहाँ का एक संस्कृति होती है, कल्चर होता है, तो वहाँ का कल्चर बोलता है। अगर हम गुजरात में रह रहे हैं तो जैसे गुजरात का खान पान मीठा हो जाता है, उसी प्रकार का वहाँ की जो कल्चर है वो वहाँ उतर के आती है, अपने आप ही उनकी भाषा में आ जाती है उतर के। हम राजस्थान में जाते हैं, राजस्थान का अलग कल्चर है, तो वहाँ की जो लिखेगा उसके अंदर वहाँ के भाव, उसकी भाषा, उसके वहाँ की जो विरासत है वो उतर कर आएगी। तो हिंदी गज़ल कहने पे सिर्फ ये होता है कि हम हिंदी में गज़लें कह रहे हैं, परंतु हमारे पास जो हम महसूस करते हैं उसको लिख रहे हैं। अब सुप्रिया सिंह की बात है, एक घरेलू महिला जो वर्षों तक घर में रही, पाल पोस के बच्चों को बड़ा किया और जब लगा कि अब मैं एकाकी हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। मैं वास्तव में महिलाओं से कहती हूँ, एक रुचि अपनी पालिए, एक कोई रुचि पालिए, कोई भी रुचि हो, ड्राइंग की हो, पेंटिंग की हो, संगीत की हो, मूर्ति की हो, कोई भी आप उसको, ताकि आपके बच्चे जब छोड़ के आपको चले जाएं तो आप परेशान ना हो। परंतु क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े लोग जो अभी रिटायर होते, मेरे बाद जो रिटायर हुए हैं, वो बुजुर्ग लगने लगे हैं और मुझे कहते हैं रमा जी आप क्या करती हैं, आप ऐसे कैसे रहती हैं, आपको इतने साल हो गए रिटायर हुए। मैं लिखती रहती हूँ, मैं आपकी तरह कुड़ती नहीं हूँ। मैं कुड़ती रहूँगी तो मैं आपसे भी ज़्यादा बुजुर्ग हो जाऊँगी। परंतु लिखना, क्योंकि मन के अंदर जो उद्वेलन है, जो भावनाएं जो आलोड़ित हो रही हैं, उनका कहीं ना कहीं निकलना बहुत ज़रूरी है। ये जो अंदर घूमता रहता है, घुमड़ता रहता है, वो अगर कागज़ों पे उतर आए, और मेरा मानना ये है कि जो हम लिखते हैं हम कभी झूठ नहीं लिख पाते हैं। जो कागज़ पे शब्द उतरते हैं वो सत्यता के होते हैं, सच के होते हैं। तो कागज़ पे जो शब्द उतरे हैं, सुप्रिया ने जो लिखा है, कहीं तंज किया है, बहुत जोर का तंज है आज की व्यवस्था पे। प्रेम की बहुत सारी गज़लें हैं, उनके मन में इतना प्रेम है कि वो कितने ही रूप में उसको दर्शाती हैं, कितने रूप में लिखती हैं। गज़ल कहना इतना आसान नहीं है। गज़ल कहना, मैं तो कहती हूँ जैसे रफूगिरी का काम होता है, बहुत बारीक काम है। तो उस प्रकार का काम करना है। और इस काव्य में आते आते धीरे धीरे, और जिन जिन के सानिध्य में आई हैं, जो उस्ताद शायर रहे हैं, जिन उस्ताद शायरों ने इनके ऊपर जो लिखा है, 4-5 लोगों ने लिखा है, परंतु किसी ने इनको ये गाइड करने की कोशिश नहीं की कि इसके अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं। टाइपिंग की तो अलग हो सकती हैं, परंतु अगर इनकी कहीं बहस से या वज़न से खारिज हैं तो उसके अंदर इनकी गलती नहीं है, इनके उस्ताद की गलती है। अगर मेरा बच्चा फेल होता है तो मैं कहूँगी मैंने कम पढ़ाया, क्योंकि मैं प्रोफेसर रही हूँ, मुझे पता है मैं पढ़ाऊँगी तो बच्चा पढ़ेगा, और मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो बच्चा क्या पढ़ेगा, उसको पता ही नहीं है। तो जिसको नहीं पता है, पहली बार उसकी अगर पुस्तक साया हो रही है, और वो भी गज़लों की पुस्तक, देखिए गीत अलग हैं, फ्री वर्ड्स की कविताएं अलग हैं,
परंतु अगर आप गज़लों के अंदर आ रहे हैं तो पूरी पैरामीटर के साथ आना चाहिए, पूरे वज़न के साथ आना चाहिए, पूरे मफ़हूम उसका सही होना चाहिए। उसके जो काफ़ियाँ हैं, कई जगह मैंने देखा है इसके अंदर भी कुछ हैं, कमियाँ हैं, परंतु उसके अंदर मैं फिर कहूँगी कि इसके अंदर इनकी गलती नहीं है। जिन्होंने इसका प्रूफ दिया है या जिन्होंने इनको समझाया है, ये गलती उनकी है। हाँ। क्योंकि मैं भी पहले गीत पढ़ा करती थी और सबसे पहले जो मेरे गज़ल संग्रह आया था सीपियाँ एहसास का 1990 में, तो सबने मुझे कहा कि रमा जी आप तो गीत पढ़ती हैं मंच पे और आपका ये गज़ल संग्रह कैसे? और जब गज़ल संग्रह उन्होंने उठाया तो नीचे पूरे मैंने उसका तख्ती करके और उसका कौन कौन सा अरकान, कौन से रुकन, कौन से उर्दू में क्या है, हिंदी में क्या है, ये सब मैंने उसमें दिया। इसका मतलब कि मैंने पूरा समझने के बाद उसको लिखा है, बिना समझे नहीं लिखा है। तो आप जो कुछ देते हैं पूरे परफेक्शन के साथ देंगे। आप किसी शेर पे वाह वाह करते हैं, क्यों करते हैं? अभी यहाँ पे जो सुना के गए हैं, इतने अच्छे अशार सुना के गए, उसके अंदर परफेक्शन है। एक चीज़ को 2, 3, 4, 5 एक बार में नहीं होती कोई गज़ल, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार, तब जाके वो संवरती है। तो गज़ल को संवारना, जुल्फ़ को संवारना बहुत सरल है, गज़ल को संवारना बहुत मुश्किल है। तो सुप्रिया को तो मैं इसलिए साधुवाद देना चाहती हूँ और कुछ गज़लें उनकी बहुत अच्छी, उनमें से एक तो मैं 1-2 कुछ आपको शेर कहती हूँ। दे दुल्हन हुई रूह मगर क्यों बेवा, दे दुल्हन हुई रूह मगर क्यों बेवा, दर्द के दिल के इस दर्द ने शब भर मुझे सोने न दिया। तो इस प्रकार के शेर कहना और बेटियों पे बहुत है, और वो जो औरों को ज़ख्म देते हैं दर्द उनको भी कुछ दिया जाए। क्योंकि एक नारी के अंदर का विद्रोह, क्योंकि हमेशा दर्द पालती है, हमेशा दर्द लेती है। इनकी बहुत सारी इस प्रकार की गज़लें हैं। यहाँ पर 1-2 मैं आपको शेर सुनाना चाहती हूँ जो मुझे अच्छे लगे। पास जो कुछ था डूबा पानी में, फिर भी खुश हूँ जिंदगानी में। पास जो कुछ था डूबा पानी में, फिर भी खुश हूँ जिंदगानी में। और सर से उतरा न लाज का घूंघट, सर से उतरा न लाज का घूंघट, हाँ दुपट्टा नहीं कहानी में। ये एक नई कहन है इनके पास। तो ये जो कह रही हैं अशार, बहुत अच्छे अशार कह रही हैं। 1-2 शेर और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो इन्होंने कहे हैं। तो ये होता, लिख के नहीं लाने का समय नहीं मिलता ना, तो उसके अंदर मुश्किल हो जाती है। तो मेरे को ये पुस्तक पलटने की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में नकल नहीं की। मैंने कभी ज़िंदगी में नकल नहीं की और नकल करने वालों को पकड़ा बहुत है, छोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी गज़ल कही है, 63 नंबर की गज़ल है। बचपना मेरा गुजरा इसी घर में है, मैं भी बेटी हूँ कोई पहेली नहीं, नाज से मैं इसी घर में पाली गई, तुम बताओ कहाँ पे मैं खेली नहीं। एक याद है, अपनी स्मृतियाँ हैं इसके अंदर, और आते हैं घर वो यादों में छाने लगे, दुख मिटाने को नज़दीक आने लगे। आने से तेरे खुश हूँ पिता ने कहा, माँ ने हंस के कहा तुम अकेली नहीं। और जगह जगह माँ के ऊपर इनके बड़े अच्छे अशार हैं जो इन्होंने कहे हैं। क्योंकि बेटियां जब घर छोड़ के आ जाती हैं तो उनको बहुत बार बार उनका मायका, उनका घर याद आता है। एक जगह वो कहती हैं, अब यकीन खुद पर बहुत करने लगी हूँ, अब यकीन खुद पर बहुत करने लगी हूँ, सिर्फ अपने दिल की ही सुनने लगी हूँ। जब व्यक्ति दिल की सुनता है तो सही राह पे चलता है, और दिल तो दिल है, कभी गलत नहीं कहता। लोग उसको गलत बता देते हैं कि ये गलत है, क्योंकि दृष्टि अपनी अपनी है, परंतु दिल की बात सुनने वाला जो गज़लकार है वो कभी गलत नहीं होता। और इन्होंने इसी प्रकार से तंज किया है। एक जगह है 69 इनकी गज़ल नंबर है, उसके अंदर बहुत अच्छा तंज किया, आज के संदर्भ में है वो। पश्चिम पोशाक वाले सिद्ध ज्ञानी हैं सभी, पश्चिम पोशाक वाले सिद्ध ज्ञानी हैं सभी, वेद गीता उपनिषद सारे पुराने हो गए। मतलब पश्चिम पोशाक वाले जो है, हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पर हमारे देश के जो वेद गीता उपनिषद हैं उन सबको हमने छोड़ दिया और ज़िंदगी मोबाइल का कीबोर्ड बनकर रह गई। ज़िंदगी मोबाइल का
कीबोर्ड बनकर रह गई, कैद होकर सोचते हैं दिन सुहाने हो गए। तो इस प्रकार की कहन वाली हमारी सुप्रिया सिंह हैं। बहुत अच्छे अशार हैं, आप इनको पढ़ेंगे। जहाँ गलतियाँ सब में होती, मैंने बड़े उस्ताद शायर के पढ़े हूँ, वहाँ भी बहुत गलतियाँ हैं। क्योंकि आप जब लिखते एक रो में आप बहते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है, मनुष्य है, गलती तो होती ही है। परंतु अच्छाई छांटने की कोशिश कीजिए, इसमें अच्छे अशार छांटने की कोशिश कीजिए। और बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे हैं सुप्रिया ने, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि अगला जब तर्जुमा आए या आपका जो साया हो अगली पुस्तक, तो आप अपने गुरुजी को, पहले के गुरुजी, अब की इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, पकड़ के रखिएगा और तब इसको छपाइएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत